So welcome to my channel, Master the okay, Master the। तो आज इस टॉपिक के अंदर जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो एक नया एक टॉपिक शुरुआत कर रहा हूँ, और इस टॉपिक के अंदर जितने सारे मतलब मैथ लेवल की लाइक बैंक लेवल और उससे भी एडवांस लेवल तक इतने सारी मैथमेटिक्स होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स लाइक बैंक PO level as well as clerk level। ठीक है, at the same time CAT प्रिपरेशन रिलेटेड। तो ये क्या है, ये बैंक में भी काम पे आएगा। ठीक है, क्लर्क में भी काम आएगा, इसके साथ साथ कैट प्रिपरेशन के अंदर भी ये काम पे आएगा। ठीक है, तो उसका शुरुआत कर रहा हूँ। जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वर्सेस मैथमेटिक्स। ये रियल मैथ के साथ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर तुमको मिसलेनियस मैथमेटिक्स की जो सवाल है वो पूछे जाती है। ठीक है, और मैथमेटिक्स जैसे कि PSC मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स, इसके अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है सिर्फ उसी लेवल की सवाल इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात ऐसा है कि ये मिसलेनियस है, और इसका जो लेवल हर एक आजकल तो ऐसा हो चुका है कि अगर तुम ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल, तो तुमको क्या है कि तुम उस ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन की पेपर की जो लेवल होगी, ठीक है, सॉरी, तुम्हारा क्वेश्चन की पेपर की जो लेवल होगी, ठीक है, वो भी सॉरी तुम्हारा क्वेश्चन की पेपर की जो लेवल होगी होगी भी ग्रेजुएशन लेवल की होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल। तो ये है, लेकिन पहले कैसा ऐसा होता था कि ये 10th लेवल की होती थी, यानी तुम्हारा क्वालिफिकेशन, बाय क्वालिफिकेशन यू आर ग्रेजुएशन लेवल, बट योर क्वेश्चन इज आस्क्ड 10th लेवल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत एक प्लस पॉइंट ये था कि 100 आउट ऑफ 100, यानी जितने सवाल के दिए गए थे, वो सवाल के हर एक इंसान क्या करते थे कि उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आते थे। ठीक है, लेकिन जैसे कि 25 क्वेश्चंस के मार्क्स सवाल दिया गया है, उसमें से 25 ला रहा है। देखिए, जो बंदे मिसलेनियस मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के अंदर है, ठीक है, और वो अपना प्रैक्टिस हर दिन कंटिन्यू कर रहा है, तो उनके लिए तो ये आम बात है। ठीक है, लेकिन लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो प्योर मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। ठीक है, जिसके जिसके बाद वो मतलब वो एक मैथमेटिक्स की फील्ड की वो एक स्पेशलाइजेशन फील्ड हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक बेसिक लेवल की जो मैथमेटिक्स है वही इसके अंदर पूछा जाता है, और जिसके वजह मतलब जिसके वजह से क्या है कि कोई और एक बात है कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड तुम्हारा SSC में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तुमको बैंक में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तुमको कोई भी एग्ज़ाम बैठो, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री इंडिया, सो इसके अंदर क्या है, इसको पूछा जाने वाला है, तो इसको स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही होगा। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ठीक है, और और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद आती है इंग्लिश, और उसके बाद रीजनिंग, सॉरी, टेक्निकल, सॉरी, नो मैटर। तो उसके बाद आती है रीजनिंग। ओके, तो ये है पहला आती है, एक मिनट, पहला पहली बार
ओके, हो रहा है। तो पहली तो आती है कि इंग्लिश होता है, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और ये एक टॉपिक है जिसको प्रैक्टिस से स्ट्रांग होगा, याद रखना। तो चलो आप प्रैक्टिस शुरुआत कर रहे हैं, मतलब इसका जो शुरुआत, तो बेसिक सबसे पहले बेसिक जो थिंग हमेशा याद रखनी है। इससे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ बेसिक ही बोलने जा रहा हूँ। तो बेसिक सबसे पहले तुम्हारा जो टेबल एंड टेबल तुमको याद रखना है, यानी मेमोराइज करनी है 1 से लेके 15 तक। लेकिन अगर तुम 1 से लेके 20 तक कर पाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, पहला काज। दूसरा चीज क्या है, वो है स्क्वायर, सॉरी, वो स्क्वायर की एक टेबल, ठीक है। वो भी कोशिश ये करना है कि 50 तक स्क्वायर की एक टेबल बना लेनी है। वो कोशिश ये करना है कि 50 तक उसका 50 नंबर तक उसका स्क्वायर रहनी चाहिए। दूसरी बात होती है क्यूब की टेबल। तो क्यूब की टेबल भी वो लगभग 15 तक होने चाहिए, लगभग 15 टू द पावर क्यूब। तो ये है। उसके बाद जैसे ही तुम और आगे जाओगे तब तुमको दिखाई देगा कि परसेंटेज रेशियो, यानी तुमको रेशियो के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है कि फ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से, जैसे कि 2/3, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, या फिर 2/3 के साथ 1/4 की एड, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इसको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बहुत और भी, अगर किसी को और बेसिक लेवल पे आना है, जैसे कि उसको कुछ भी नहीं पता है, तो अब उसको स्टार्ट यहीं से करना है कि बॉड मास। तो आज इस लेक्चर के अंदर बॉड मास से स्टार्ट करेंगे, और बॉड मास की पूरी जो लेक्चर सीरीज है वो बहुत अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। जो इस देखिए, बॉड मास लेवल की एग्ज़ाम की जो प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ एसएससी सीजीएल के अंदर एक एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, सॉरी, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है। और कभी कभी इसके इसके सवाल के लेवल के सवाल एसएससी एमटीएस के अंदर भी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले करेंगे। तो चलो, बॉडमास की रूल। तो पहले बात यह है कि ये बॉडमास होता क्या है, ठीक है। तो बॉडमास की बी स्पेलिंग वो रिप्रेजेंट करता है क्या, ब्रैकेट को। कैसा ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, ठीक है, और ये थर्ड ब्रैकेट। इसको रिप्रेजेंट करता है क्या है, बी। ओड रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। और इस ऑर्डर के अंदर क्या आती है, इस ऑर्डर के अंदर आती है रूट एंड स्क्वायर। ये दो चीज ऑर्डर के अंदर आती है। डी फॉर डिवीजन के अंदर क्या है, डिवीजन के अंदर डी आती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ओके। उसके साथ साथ आती है ए फॉर एडिशन उसके बाद सब्सट्रैक्शन। बस यही है इसका नियम। तो इसको भी क्या करना है, इसको भी मेमोराइज कर लेनी है, ठीक है, मेमोराइज कर लेनी है। तो ये है इसका मीनिंग। और इसका 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 सबसे पहले जो, अगर तुम्हारे पास एक सवाल दिया गया है, लेट्स से दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस इज ए question number 1. Okay, so question number 1, let's say basic, very much basic. Let's say 3 plus of 2 minus of 1.
So as per question, it will be first it will be add and then subtract, because the addition will come first and then subtraction. So it will be definitely it will be 5 minus of 1. So answer will be 4. Okay. Similarly, similarly, if there is given that 2 into 2 minus 1 plus 2. So what will be after? What will be after that? This is another type of question. Question number 2. So exactly, definitely the multiply come will first. So it will be 4 minus of 1, and after that 2 plus 1. What will be the result? It will be 3. So it will be around it will be around 1 answer. Okay. Same, let's say to question number 3rd. 12 divided by 3 multiply of 2 plus of 7 minus of 2. So here you can see that there is a bracket, there is a there is a division, there is multiplication, there is addition, there is subtraction. So fourth elements are present here. Okay, तो आप देख सकते हो कि इसका जो फोर्थ एलिमेंट है यानी डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये क्या है, ये चारों यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही चारों प्रेजेंट है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले इसका डिवीजन की आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा कि 4 आएगा। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी डेफिनेटली 4 इंटू 2। ओके, सो इट विल बी 2 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 7 minus of 2, and after that it will be come what, 4 into 2, it will be 8 plus of 7 minus of 2. So definitely it will become what, 8 plus 7 into 15 minus of 2. So it will be around 13. Okay, so clear it is. Now come to the point. These things are happening because of left side to right side. And what will be the thing that if there is given that 3 into 2, okay, minus of 7, okay, minus of 7 plus 12 divided by 3. It is not exactly same as the first 3 number question. So this is the number of fourth number question. तो इसके अंदर क्या होगा कि आप ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर डिवीजन के पार्ट भी आंसर को सबसे पहले लेना होगा। देखिए, ये इस तरीके का सवाल को सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर 1 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए। तभी क्या है कि इनके जो टाइम यानी जो जितने सारे लिमिटेड टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब तुम्हारा जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा। देखिए, एक सेट ऑफ टाइम प्रेजेंट हो रहती है जिस टाइम के अंदर तुमको इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो जब तुम इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने आओगे व करोगे तो क्या है कि इसको बहुत स्पीड से और कि अपना जो कैलकुलेशन है वो दिमाग के अंदर ही करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर क्या है, ये 4 आएगा। तो चलो मैं एक बात और लिख लेती हूँ, रुको। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको अंदर अपने दिमाग के अंदर ही कर लेनी है। तो so this will be 3 multiply of 2 minus of 7 multiply 2 minus of 7 positive, what will become out? It will become out 4. So after that multiply will be start. So 3 into what, it will be 6. Sorry for technical disturb. So it will be result will be 6 minus of 7 plus of 4. Okay, so after that additions work will become then what will be, so 16 minus of 11, so it will be minus of 5. So that's the answer. This will be the ultimate answer. So now you can see clearly it is visible. इसके अंदर क्या है, जो पहले वाली जो ये मैं पहला कर चुका हूँ, बट मैं और बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखो इसके अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर
इसके अंदर हुआ कुछ ऐसा है कि इसके जो बॉडमास के जो नियम थे, ठीक है, इसके अंदर बॉडमास के जो नियम थे वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, और जा कहाँ रहा था, वो राइट की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो लेफ्ट से स्टार्ट होके वो राइट की तरफ जा रहे थे अपना रूल्स लेके। लेकिन इसके अंदर से राइट साइड की जो सेकंड की प्रॉब्लम है, ठीक है, इससे सेकंड प्रॉब्लम, तो सेकंड प्रॉब्लम के अंदर तुम देख सकते हो क्लियरली, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बॉडमास की रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन इसके जो मतलब साइन है, जो डिवीजन के साइन, पॉजिटिव के साइन, नेगेटिव के साइन, मल्टीप्लिकेशन के साइन, इसके जो साइन है वो लेफ्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो अपने एक अलग प्लेस के अंदर है, ठीक है। जैसे कि इसका 12 पे डिवाइडेड बाई 3 इस साइड है के अंदर है, और एट द सेम टाइम 3 × 2 लेफ्ट साइड के अंदर है। तो ये क्या है, ये बहुत अपने आप को डिवाइड कर रखा है, सवाल खुद ही अपने आप को डिवाइड कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका आंसर कुछ अलग आएगा। लेकिन सबसे माने इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये भी क्या है, ये भी रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब फॉलोइंग द रूल्स, ओके, ये भी रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो एक मिनट, मे बी टेक्निकल इशू। तो ये भी क्या है, ये भी अपना जो रूल है वो उसको फॉलो कर रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेकंड थिंग। एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। लेट्स से इसके अंदर किस तरीके का सवाल आती है। पहला जो बेसिक लेवल की जो सवाल आती है, किस तरीके का सवाल आती है, पहला होती है इंटरचेंज रिलेटेड। और ये इस लेवल से देखिए, मैं बहुत जीरो लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जीरो लेवल पे जब तुम आगे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करने लगोगे, ठीक है, तब क्या है कि मैं ये करूँगा कि हर एक लेवल की कुछ एग्ज़ाम किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, चाहे वो एपकेट के अंदर आ चुका है, चाहे वो एसएसजीडी के अंदर आ चुका है, चाहे वो सीजीएल के अंदर आ चुका है, ठीक है, या फिर एमटीएस के अंदर आ चुका है, या फिर देखिए ये बैंक लेवल के है, लेकिन ये इसके अंदर हर वो टॉपिक जो किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, मैं इसको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करूँगा। ताकि क्या है, ब्रेन के अंदर एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगेगा, ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक इंटरचेंज प्रॉब्लम ये है कि मानो कि जो पॉजिटिव है वो इंटरचेंज होके बन रहा है मल्टीप्लिकेशन, और जो नेगेटिव है वो इंटरचेंज होके बन रहा है क्या, डिवीजन, ठीक है। तो एक सवाल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लेट क्रिएट ए प्रॉब्लम, दिस इज 12, ओके, मल्टीप्लाई, ओके, sorry, this is 12 plus 2 minus 2 and then multiplication 2, okay, and division also 1। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन जो मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, विजिबल, बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया है, एक सवाल को ले चुका हूँ, ठीक है, इधर देखो क्लियरली, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत बेसिक के लिए ये इस तरीके का सवाल जो जिस एग्ज़ाम के अंदर आती है उसका नाम है एसएससी जीडी, ओके, सॉरी जीडी, यानी जनरल ड्यूटी के अंदर आती है। तो चलो, ये सवाल मानो तुमको एग्जाम के अंदर एसएसजीडी के अंदर दिया गया है, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इस तरीके का सवाल जब तुमको एसएसजीडी के अंदर दिया गया है तो इसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले इसको जितना जल्द हो सके इसको जैसे ही बोला गया है इंटरचेंज करो, तो इसको सबसे पहले इंटरचेंज कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के लिए देखिए, सबसे पहले 12 प्लस के अंदर क्या आया है, मल्टीप्लाई, माइनस के अंदर डिवीजन आ चुका है, मल्टीप्लाई के अंदर और डिवीजन के अंदर सेम ही है, ठीक है। तो ये जो सवाल है वो 24, किंतु अब बात आती है ये 24 नहीं होगा, शुरुआत से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर भी एक रूल फॉलो होती है, वो मैंने बोला है
कि ये जो रूल है ये बॉडमास की रूल फॉलो करती है, तो इसके अंदर भी बॉडमास की रूल फॉलो होगा। तो बॉडमास की रूल क्या कहती है कि सबसे पहले ब्रैकेट की होगी काम, उसके बाद ऑर्डर की होगी, उसके बाद डिवीजन की होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की होगी, उसके बाद एडिशन की होगी, उसके बाद सब्सट्रैक्शन की होगी। लेकिन यहाँ इस प्लेस के अंदर क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया था, 24 आंसर्स लेके आया था, बिकॉज ऑफ मैंने मल्टीप्लिकेशन की काम सबसे पहले कर दिया था, तो ये गलत हो गया था, ठीक है। लेकिन गलत ये सही कैसे होगा कि इसके 2 डिवाइडेड बाई 2 जब मैं इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो मैं निकालूंगा, उसके बाद इसका जो आंसर है वो सही आएगा। तो सबसे पहले क्या है टू चलो मैं इसको इस तरीके का प्रॉब्लम को अपनी ब्रेन के अंदर ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैं एक बहुत अच्छी रूल्स बोल रहा हूँ कि ब्रेन के अंदर लगभग 30% ब्रेन कैलकुलेशन और और 30% पेन, ये एक बहुत अच्छी मैं एक स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो 30% ब्रेन के अंदर होना चाहिए, और सॉरी 70% ब्रेन के अंदर होना चाहिए और 30% पेन लेके होना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम आज पहले ही स्टार्ट कर रहे हो तो क्या है कि इसको जो बेसिक लेवल की है तो ये तुम अपना पेन यूज़ कर सकते हो। चलो ना कम टू द पॉइंट ऑफ the answer will be what, 2 divided by 2, answer will be 1, so it will be 12 multiply of 1 again this answer is multiply 1, and after that multiplied by 2, and again it will be divided by come what, divisions is 1, so it will be multiplied by 2. Okay, so after that it will be answer will be 24. Why 24? Now come to the point of result. This is divisions, this is ultimate result will become what, 1, and at the same time this is result will become মানে मतलब 2 divided by 1, what will be result, it will be definitely it will be 2, so it will be 2 result, so ultimate result coming 12 multiply of 1 multiplied 2, so that's the result is coming. Clear it is? Okay, so this type of questions will become. Now come to the point. मैंने एक बहुत और अच्छी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर पूरी की पूरी ये जो वर्ड लिखा गया है मास तो ये बॉडमास की रूल की जो पूरी फॉर्मूलाज है वो एक ही प्रॉब्लम के अंदर दिखाई देगा, जिससे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा। लेट्स से क्रिएट एक सवाल को ले रहा हूँ कि लेट्स से 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9। ओके, सो इस सवाल के अंदर सॉरी दिस इज मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि तभी जाके सब कुछ दिखाई देगा, डिवाइड बी माइनस सब्सट्रैक्शन ऑफ 2। तो ये क्या है, ये मैंने एक सवाल लिया, इसके अंदर तुम देखो इसके अंदर ये ब्रैकेट भी दिखाई देगा, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर भी ये है, ये ऑर्डर भी है, उसके बाद डिवीज़न, ये भी डिवीज़न है, ठीक है, डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तुम मल्टीप्लिकेशन भी दिखाई दे सकते हो, एडिशन यहाँ पे भी एडिशन देख सकते हो, यहाँ पे भी एडिशन देख सकते हो, और इसके अंदर सब्सट्रैक्शन देखो तुम एक सवाल के अंदर पूरी की पूरी जो ये रूल्स है, ठीक है, एक सवाल के अंदर जो मतलब पूरी की पूरी रूल्स, मतलब इसका जो पूरा रूल्स है तुम देख सकते हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो पूरी जो रूल्स है तो पूरी रूल्स को सब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट की काम सबसे पहले होगा, तो सब इसको मैं लिख रहा हूँ एक लाइन 3, इसके अंदर क्या है 4 इंटू 4 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 2, आफ्टर दैट इट विल बी 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3 into 16, it will be result, जेहेतु फर्स्ट ब्रैकेट इज गिवन हियर एंड माइनस 2, एंड आफ्टर दैट जैसे ही इसके साथ हो गया तो इसके साथ साथ ये जो नंबर है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 3, so 48 plus of 9 minus of 2, okay, and after that the result will become out what। अब इस प्लेस के अंदर क्या होने जा रहा है कि इसके डिवीजन के काम सबसे पहले होगा, तो डिवीजन के अंदर काम जब भी खत्म हो जाएगा तो 7 प्लस 48 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 2,
ओके, नाउ इसके अंदर ये एडिशन के काम होगा। तो एडिशन के काम करने से पहले मैंने एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन है, ये कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रेन के अंदर ही हो जाए। तो 8 + 9 कितने हैं? 17, 17 + 17 इज इक्वल टू 24। सो 24 प्लस 20 प्लस मतलब 64 इट विल बी, रिजल्ट विल कम 64 माइनस ऑफ 2, सो इट विल बी 62। मैंने कैसे किया, इस तरीके का ट्रिक मैं बोलने जा रहा हूँ। ये जो 48 है, ठीक है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। कैसे तोड़ रहा हूँ? 48 को मैंने तोड़ा कि 40 प्लस ऑफ 8। ओके, तो इसको मैंने साइड में रख दिया, और इसके जो 8 है इसको लेने के बाद इसके साथ मैंने ऐड किया 9, इसके साथ ऐड किया 7, ठीक है। तो ये जो 8 है, 8 प्लस 9 होगा, इसके जो रिजल्ट आएगा वो क्या, कितने आएगा? वो 17 आएगा। उसके साथ साथ 17 + 17, सो 70, सो इट विल बी 24, इट विल बी रिजल्ट कम। ओके, तो जब 24 रिजल्ट आएगा, ठीक है, और और क्या है, और उसके साथ कहाँ गया, तो ये 24 रिजल्ट आने के बाद इसके साथ क्या है, ये 40 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऐड होगा तो ये देखो 64 आ रहा है, तो 64 के साथ 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 62 आंसर आ चुका है। तो यही है इसका जो बेसिक मैथ। तो ये था मेरा पहला लेक्चर, वो भी बेसिक लेवल की। और आने वाले लेक्चर के अंदर मैं सेकेंड लेवल आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आशा करी ये एग्ज़ाम ये बहुत अच्छा लगा।